गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर होमवर्क, है ना। मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। आज भी मैं एक ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है। बाकी के 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ओके ना। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करा रहा, बहुत कम है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस। ये देखो, एक यहाँ पे 1.5 मीटर का एक बॉय है, ठीक है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के जस्ट सामने एक 1.5 मीटर का एक बॉय खड़ा है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, तो इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये देखो, ये बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग का टॉप है ना, और इसका ये आई, ठीक है ना, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। तो एज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवार्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो उस एंगल ऑफ एलिवेशन 30 टू 60 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। एक 30 हो गया, एक 60 हो गया, ठीक है ना। सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो ये 30 से 60 हुआ, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर था, ये 1.5 मीटर होगा, ये पूरा है 30, ठीक है। ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, तो ये कितना होगा 30 माइनस 1.5, तो आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, ए बी, दैट इज़ 28.5, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है सी एफ। ओके, तो मैंने बोला कि लेट ए डी equal to height of the building, AD is equal to height of the building, ACB is 30 degree, AFB that is 60 degree, and AB is what, AB is what, AD minus BD, AB is what, AD minus BD, ठीक है ना। तो 30 माइनस 1.5 जो जस्ट मैंने अभी पता है आपको, दैट इज़ 28.5 मीटर। ओके, इन ट्रायंगल ABF अगर मैं कंसिडर करता हूँ ABF, ओके, इफ आई एम कंसिडरिंग ट्रायंगल ABF, okay, so here tan 60 is what, AB by BF, why, because tan 60 is equal to opposite by adjacent, okay। अब tan 60 का अपोजिट क्या होगा, AB होगा अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे, और इसका एडजेसेंट क्या होगा, दैट इज BF, okay। So opposite by adjacent, and opposite is what, AB, and AB is 28.5 meter, so AB is for 28.5 meter, and adjacent that you are not know, okay, that is BF, okay। So 28.5 divided by BF, so BF is 28.5 divided by 3 meter, okay। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, then you will get this, okay। Now we'll consider triangle ABC, ABC, ओके, हम ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे। सो tan 30 इज व्हाट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, सेम tan 30 अपोजिट क्या होगा, पूरा ये AB होगा, एडजेसेंट ये 30 है, ठीक है ना, और हम ये पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो इस 30 का एडजेसेंट क्या होगा, ये पूरा CB, ठीक है ना। आप इसको भूल जाओ, AF को भूल जाओ, ये मान लो ये है ही नहीं, तो सिर्फ ये बोल जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का एडजेसेंट, 30 डिग्री का एडजेसेंट क्या होगा, BC होगा, ठीक है ना। FC नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम ट्रायंगल ही पूरा कंसिडर ये कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 30 डिग्री का एडजेसेंट क्या होगा, BC, ठीक है ना। सो tan 30 इज व्हाट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट इज व्हाट AB, एडजेसेंट इज व्हाट BC, ओके। सो अपोजिट इज 28.5, ओके, एडजेसेंट आपको नहीं पता है, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट CB इक्वल टू 28.5 √3 मीटर, ओके। नाउ डिस्टेंस वॉकड बाय बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग इज व्हाट, CF। अब CF कैसे निकालोगे आप, आपको अगर CF निकालना है, तो इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे, इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे, इसको हटा दोगे, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। तो CF इज व्हाट, CB माइनस FB, सो CB इज व्हाट, हियर देखो 28.5 √3 मीटर, और FB दैट इज़ 28.5 बाय √3, ओके। अब मैंने ऐसे क्या किया, 28.5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा -1 बाय √3। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है, देन गेट आंसर, ओके। 28.5 3 - 1 अपॉन √3, 3 - 1 दैट इज़ 2 √3, 2 बाय √3। अब इसको मैं क्या करूँगा, फर्दर कैलकुलेट करूँगा,
सो ये √3 यहाँ पे क्या आता है आपका डिनोमीटर पे आया था, तो इस √3 को मैं न्यूमरेटर डिनोमीटर पे दोनों में क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो √3 इंटू 3 दैट इज़ 3। ओके, सो 28.5 इंटू 2 दैट इज़ 57 √3/3। ओके, अब मैं इसको काटूंगा, 3 1 ज़ा 3, 3 अब बच जाएगा 2 बच जाएगा, है ना। तो 3 9 ज़ा 27, तो 19 √3 मीटर इज़ योर आंसर। फाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सीखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन सॉरी so the angle of elevation from the bottom and top of the transmission tower is fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, ये आपकी 20 मीटर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक क्या है, टावर है, ट्रांसमिशन टावर है। ओके, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है ना, जिसकी हाइट मैंने सपोज कर ली h। ओके, अब बोला है कि ट्रांसमिशन टावर ऑफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है ना। तो ये जो ग्राउंड का एक पॉइंट है ना, ये ग्राउंड का पॉइंट, यहाँ से एक बना रहा है 45, एक बना रहा है 60। तो 45 जाहिर सी बात है यही होगा, कम है, और 60 ये होगा। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये टावर की जो हाइट है ये फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, आपको ये एच फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, आपको बी सी गिवन है और कितना 20 है, ये 45 है। तो पहले ट्रायंगल लो बी सी डी, है ना, बी सी डी लोगे ट्रायंगल। तो 10 45 इज व्हाट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या होगा 45 का, देखो ये 45 ये है ना, दैट मीन्स ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है ना। तो 45 का अपोजिट क्या होगा, बी सी। 60 है, पूरा है, 60 का अपोजिट तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। 45 बोल रहा हूँ ना, दैट मीन ये चीज़ नहीं है, देखो ये ट्रायंगल बचेगा, देखो ट्रायंगल बी सी डी। तो ये देखो 45, तो 45 का अपोजिट क्या होगा, बी सी। ठीक है ना, और एडजेसेंट क्या होगा, सी डी। तो यही बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अगर 45 का अपोजिट बोलते तो पूरा का पूरा बोलते थे ए सी, बट ए सी नहीं होगा, बी सी होगा। ओके, तो 10 45 इज व्हाट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब एडजेसेंट क्या है आपका, आपने सपोज किया एक्स, तो 20/x, तो x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो आपका x आ गया 20 मीटर। अब मैं कंसिडर करूँगा पूरा ट्रायंगल ए सी डी। ओके, अब 10 60 कितना होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या होगा 10 60 का, मैंने क्या बोला था, इसके सामने वाला क्या, पूरा ए सी, तो ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी। ओके, अब सी डी जस्ट अभी आपने निकाला, दैट इज़ 20। एक्स कितना है आपको 20 मीटर है ना, तो आपका सी डी कितना है 20। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो देखो √3 इक्वल टू 20 प्लस h/20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू √3 दैट इज़ 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो h कितना होगा 20 √3, ये 20 इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन कन्वर्ट इनटू माइनस साइन, 20 √3 माइनस 20। तो 20 √3 माइनस 1, कैसे, क्योंकि यहाँ से मैंने 20 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से √3 कॉमन, √3 मेरे को मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा 1। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना होगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ elevation of a top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला पहले लेक्चर में कि अगर आपने डायग्राम सही बना दिया दैट मीन्स आपका क्या होगा, आंसर है वो सही आ जाएगा। अब इसका डायग्राम कैसे बना रहे हैं देखो, वो ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है ना, तो ये कोई एक सरफेस पे होगा, है ना, अर्थ पे होगा। तो मैंने एक पहले बना दिया बिल्डिंग। ठीक है ना, ये मैंने बिल्डिंग बना दिया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, तो यहाँ पे एक मैंने बना दिया, एक टावर बना दिया। तो इस टावर का ये टावर है,
ठीक है ना, और ये मेरा क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप से, है ना, एंड द फुट ऑफ अ टावर कितना है, 30 डिग्री, इज़ 30 डिग्री, तो इज़ 30 डिग्री, ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का टॉप है, देखो टावर का टॉप है, एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको फाइंड करना है, सिंपल। देखो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब मैंने बोला, अब मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मुझे फाइंड करनी है, तो कैसे करूँगा, पहले मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूँगा, फिर ये कंसीडर करूँगा, ठीक है ना, बात खत्म, ओके। तो अब मैंने ये डायग्राम मैंने बनाया, तो मैं इसको ही लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला लेट द हाइट ऑफ अ टावर ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 50 मीटर, ठीक है ना, सॉरी ये एक्चुअल में पी क्यू है, ठीक है ना, ऑफ अ टावर पी क्यू इज इक्वल टू 50 मीटर, ओके। सो लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एच क्या है, ये बिल्डिंग की हाइट है। अगर मैं कंसिडर करता हूँ ट्रायंगल ए बी क्यू है ना, सिर्फ ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाले को भूल जाओ। तो ये अगर मैं यहाँ पे 10 30 लेता हूँ, तो 30 का अपोजिट क्या होगा, ए बी होगा, और एडजेसेंट क्या होगा, बी क्यू। 10 30 इज व्हाट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट इज व्हाट ए बी एंड एडजेसेंट इज व्हाट बी क्यू। अब ए बी क्या है आपका एच, बी क्यू आपको पता नहीं है ना, तो एच बाय बी क्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरा बी क्यू है H√3, ओके। अब मैं ट्रायंगल दूसरा कंसिडर करता हूँ पी क्यू बी, यहाँ पे मैंने 1060 बोला, तो 1060 का अपोजिट कितना होगा, 50, एडजेसेंट क्या होगा, बी क्यू। तो 1060 इज व्हाट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज पी क्यू बाय बी क्यू। पी क्यू आपका कितना है, दैट इज 50, और बी क्यू आपको पता नहीं है, तो √3 इक्वल टू 50 बाय बी क्यू, बी क्यू इज व्हाट, 50 बाय √3, ओके, 50 बाय √3, ठीक है ना। ये थोड़ा मैं खुद सॉल्व करता हूँ ना कभी कभी, तो हो जाता है, ठीक है। सो बी क्यू इज़ 50 बाय √3, यहाँ पे क्या है, बी क्यू इक्वल टू एच बाय √3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या इक्वेट कर दो, है ना, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एक यूक्लिड का एक एक्सियम है, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू बी सी वाला याद है, तो ये वही एक्सियम है इक्वेटिंग वाला। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे, तो H√T इक्वल टू 50 इंटू 1 बाय √3। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √3 इज व्हाट, 3, सो 50 बाय √3, एच कितना आ जाएगा, 16√3, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा, 16 इंटू 2/3, ठीक है ना। तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो भी चल जाएगा, दोनों सही है, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है ना, कि एक्चुअल में आंसर है, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। और हाँ, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया ना, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, आप आज के दिन का क्वेश्चन 8 होमवर्क है, ठीक है ना। वो सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 से सिमिलर ही है वो, ठीक है ना, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ईजी है। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, ओके, 2 पोल जिनकी हाइट क्या सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ये आपका एक रोड है, ठीक है ना, ये 2 पोल की हाइट सेम है और दोनों अलग अलग है, अलग अलग साइड में, ठीक है ना। एक साइड में ये पोल है, एक साइड में ये पोल है, और दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। विच इज़ 80 मीटर वाइड, तो जो रोड है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड, ठीक है ना। देखो मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप देखो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, इनके बीच में एक पॉइंट मैंने बोला कि मान लो ये एक पॉइंट है ना। अब इसने ऐसा नहीं बोला एग्जैक्टली बिटवीन, है ना, इसने बोले बिटवीन, उनके बीच में ही कहीं है, एग्जैक्टली नहीं बोला है, ठीक है ना। तो वो क्या तुम बोलोगे बच्चे कि सर एग्जैक्टली भी तो हो सकता है बीच में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट बिटवीन दैम,
है ना, तो इनके बीच में कहीं है ऑन द रोड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से है ना एक दो एंगल बनेंगे, तो एक है 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा आप है ना अपना सेंस यूज़ करोगे ना, थोड़ा सा सेंस, तो जो ज़्यादा टिल्टेड होगा ना, है ना, मान लो कि ये चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो ये जो चीज़ होगा ना, ये और ये है ना, तो इसका एंगल ये है ना 60 है मान लो, तो ये वाला 60 से कम ही होगा, है ना। अगर प्रोटेक्टर रखोगे ना तो 60 से कम ही होगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ज़्यादा किसका आपको लग रहा है एंगल, कौन सा एंगल होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वाला आपका कौन सा एंगल होगा, ये 60 होगा, ये कितना होगा, 30 होगा। ओके, अब ऐसा बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको ये एच फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये बोल दिया 80, है ना। अब आपको जो लेना है लो, इसको x ले लो, इसको ले लो 80 माइनस एक्स। अगर ये x है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि अगर ये x है, ये पूरा 80 है, तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स। आपकी मर्जी कुछ भी लो, मैंने यहाँ पे ऐसा लिया है, ठीक है। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ x, क्योंकि मैं एक tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा इस ट्रायंगल में, एक लगाऊंगा tan थीटा का फॉर्मूला इस ट्रायंगल में। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि tan ए बी मैंने बोला एच सेंटीमीटर है, सी डी बोला एच सेंटीमीटर है, ये सब मैंने गिवन लिख दिए हैं। अब मैंने कंसिडर किया है ट्रायंगल सी डी ई। ओके, सी डी में मैंने ले लिया ये 30, तो tan 30, तो tan 30 का क्या अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan 30 का अपोजिट क्या है, tan 30 का अपोजिट सी डी, और एडजेसेंट क्या है, सी ई, ठीक है ना। अभी देखो ट्रायंगल ये है, तो ये आप पूरा एडजेसेंट सी बी मत ले लेना, ठीक है ना, ये सी ई होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये चीज़ आप भूल जाओ, है ना, ये चीज़ आप भूल जाओ। देखो आपका ट्रायंगल क्या है, सी डी ई, ठीक है ना। तो tan 30 का एडजेसेंट क्या होगा, सी ई होगा, ठीक है ना। तो देखो सी डी बाय सी ई, तो सी ई आपने क्या ले लिया यहाँ पे एक्स, है ना, और आपको ये सी डी पता नहीं, एच बाय एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को मिला x इक्वल टू h√3, इक्वेशन 1 मैंने बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल ए बी ई, अब मैं ए बी ई कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, ए बी ई, ठीक है ना। अब इसमें tan 60 मैं लेता हूँ, tan 60, तो 60 दैट इज़ अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 60 का अपोजिट क्या होगा, दैट इज़ ए बी कितना है h, और इसका एडजेसेंट, अब एडजेसेंट देखो ये क्या होगा, बी ई होगा, दिख रहा है ना, सिर्फ ये ट्रायंगल है ए बी ई, ठीक है ना। तो 60 का एडजेसेंट क्या होगा, बी ई, तो देखो ए बी बाई बी ई, अब बी ई कितना है आपका, बी ई दैट इज़ 80 माइनस एक्स। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और मुझे क्या फाइंड करना है, एच। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की इक्वेशन बना के दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे को एच मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कैलकुलेशन किया, तो मेरे को x मिलेगा 80 माइनस h√3, ठीक है। अब x मेरा कितना है, 80 माइनस h√3, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फिर से करके बता देता हूँ, 80 माइनस h√3, ठीक है ना। तो x इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं √3 को क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा 80√3 माइनस एच, है ना, 80 इंटू √3 दैट इज़ 80√3 माइनस एच, इक्वेशन मैंने बोल दिया 2। अब इक्वेशन 1 मेरा क्या था, x इक्वल टू h√3, है ना। तो मैं x इक्वल टू h√3 और इनको इक्वेट कर दूंगा, तो h√3 इक्वल टू 80√3 माइनस एच बाय √3, है ना। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो h√3 इंटू √3 80√3 माइनस एच, तो √3 इंटू √3 इज व्हाट, 3, सो h√3 इंटू √3 दैट इज़ 3h इक्वल टू 80√3 माइनस एच, और 3h ये माइनस एच है, तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, तो 3h प्लस एच इज़ व्हाट 80√3, सो 3h प्लस एच दैट इज़ 4h इक्वल टू 80√3। ओके, सो 4 2 ज़ा 80, सो h इज़ व्हाट 20√3, तो आपका h आ गया 20√3। अब आपको क्या निकालना था, तो पोजीशन द डिस्टेंस ऑफ द टू पोल्स आपको निकालना था, तो डिस्टेंस ऑफ द टू पोल हमने क्या लिया था, x लिया था, तो x इक्वल टू व्हाट h√3। अभी h की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो मुझे
एक्स मिल जाएगा. ओके, सो एक्स इक्वल टू वॉट, एच रूट थ्री. So h is what, 20 root 3, 20 root 3 into 3, that is root 3 into 3, that is 3, 20 into 3 is what, 60 meter. So has the position of the distance is the distance of 60 meter from the pole CD and a 20 meter from the pole AB. ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 ही आज के दिन का होमवर्क है बाकी. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करा है मैंने आज के लिए, ये बहुत ही कम है यार, बहुत ही कम है ये, ठीक है ना. क्योंकि मुझे याद है पिछले साल मैंने ये चैप्टर जो आपके सीनियर्स हैं, है ना, तो उनके मैंने ये 2 दिन में ख़त्म कर दिया था. ठीक है, 2 दिन में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया था मैंने ये, ठीक है ना. और सब क्वेश्चंस मैंने कराए थे, एक एक क्वेश्चन मैंने करा, जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसी तरीके से मैंने उनको पढ़ाया है. ठीक है, मैंने कोई फटाफट नहीं किया. ठीक है, तो आज तो दूसरा दिन है, कल एक और दिन लगेगा, और आपकी वीक में 3 डेज़ ही होते हैं. ठीक है ना, अगर हम उसको ऑन एवरेज निकालने जाए, ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर 6 दिन में हुआ है. ठीक है ना, और मैंने आपके सीनियर्स का 2 दिन में कंप्लीट करा था, और कितना कम करा रहा हूँ मैं, फिर भी यार आपको वर्क इतना क्यों लगता है मेरे को समझ में नहीं आता यार. ठीक है, तो यार वर्क करना सीखो. मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन एक दिन में मैथ्स के बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, तो पढ़ाई करो. ओके, चलो, थैंक यू. और सबमिशन मैं आपको आज के दिन बता दूंगा, 4th चैप्टर का सबमिशन कब होगा. ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूंगा. ओके, थैंक यू.